दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। पिछले कई दिनों से बंद पड़े दाबकी रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रेल प्रशासन ने फिर से शुरू कर दिया है। कई वर्षों से अधूरे पड़े इस कार्य को अब पूरा करने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन जो बनकर तैयार था आधा पुल, अब उसकी हालत खराब हो गई है। कहीं अब वो एक्सपायर होने की कगार पर न पहुंच गया हो। कोविड-19 के मद्देनजर मार्च 2020 से सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। कुछ ट्रेनें फिर से प्रारंभ हो चुकी है, किंतु कुछ सर्वसाधारण यात्रियों द्वारा उपयोग में आने वाली यात्री गाड़ियां आज भी शुरू नहीं की गई है। रेल मंत्रालय इस बात को गंभीरता से ले वही अब अमरावती पुणे वाया वाशिम, परली, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, बार्शी को 16 दिसंबर से पुनः शुरू करने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है। यातायात नियंत्रण विभाग ने इन दिनों नाबालिग वाहन चालकों को अपने रडार पर लिया है। मोटर वाहन नियमों के अनुसार नाबालिग बच्चे दुपहिया वाहन चला नहीं सकते, ये प्रतिबंधित है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग तथा शहर यातायात नियंत्रण विभाग ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी मात्रा में कार्रवाई कर रहा है। कच्चे तेल क्रूड के दाम शुक्रवार को फिर गिरे। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $79 बैरल पर आ गया है। ये स्तर इससे पहले 28 सितंबर 2021 को था। इसी साल 7 मार्च को कच्चे तेल के दाम $139 बैरल तक जा पहुंचे थे। इस हिसाब से देखें तो कच्चा तेल अब तक 42.8% सस्ता हो चुका। जिले के खनिकर्म विभाग की ओर से जिले में रेत घाटों की नीलामी की जाती है, जिसके माध्यम से करोड़ों का राजस्व शासन को प्राप्त होता है। बावजूद इसके बिना अनुमति तथा अवैध तरीके से रेत का उत्खनन व धुलाई किए जाने से राजस्व की हानि होती है। इसी कड़ी में 13 दिसंबर को अवैध उत्खनन कर धुलाई कर रहे 7 ट्रकों पर खनिकर्म विभाग ने कार्रवाई की। अकोला के कई गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव का प्रचार कल शुक्रवार को खत्म हो गया है। आज शनिवार की रात प्रत्याशियों के लिए जागने की रात है। इस रात में गुप्त प्रचार किया जाता है। इसमें कहीं पर रिश्ते और कहीं पर समाज का जोर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के प्रलोभन, आश्वासन दिए जाते हैं। जिले के ग्रामीण प्रभाव व नागरिक क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक मूल्य की सूची तैयार करते समय ये लोकाभिमुख व पारदर्शक होनी चाहिए। ऐसी सूचना निरीक्षण बैठक में अमरावती विभाग के सहायक संचालक नगर रचना मूल्यांकन प्रवीण पेटे ने की। जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में 16 दिसंबर को आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे। महानगर पालिका कर विभाग की ओर से अब तक कर विभाग की मांग में से केवल 22% कर ही वसूल किया है। अब केवल 3.5 माह बचे हुए हैं और 78% यानी 157 करोड़ की वसूली बकाया है। बकाया वसूली के लिए अब प्रशासन द्वारा 16 जब्ती दल गठित किए गए हैं। अकोला मनपा द्वारा पश्चिम जोन अंतर्गत आने वाले दाबकी रोड मार्ग पर कस्तूरबा गांधी अस्पताल से पुराना दाबकी नाका होते हुए रेलवे गेट तक रास्ते के दोनों ओर यातायात में बाधा बन रहे और नालों पर किए गए कच्चे और पक्के स्वरूप के अतिक्रमण को गिराकर इस मार्ग को बड़ा किया। अकोला मनपा द्वारा 2001 में प्रति वर्ष 600 से 800 रुपए जलकर वसूल कर एक दिन के अंतराल से जलापूर्ति की जा रही थी। अभी मनपा द्वारा सालाना जलकर 1800 रुपये लिया जा रहा, जो गलत है। इस जलकर को 1000 रुपए कराने की मांग को लेकर धनश्री देव स्मृति सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष नीलेश देव की ओर से जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन सौंपा है। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।